टीवी चैनल्स पर हिंदू मुसलमान करने वाले, दिन भर डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाने वाले, दिन भर प्रोग्राम्स में हिंदू मुस्लिम पर बात करने वाले, ये तमाम ऐसे नेता जो केवल देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जो न सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ों को बढ़ाते हैं, उसको पनपाते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि इस आड़ में वो अपना वोट बैंक भी कमा लेते हैं। लेकिन जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा उसको आप ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर अपनी राय भी रखिएगा कि क्या हमारा देश एक ऐसी दिशा में तो नहीं जा रहा जहां नहीं जाना चाहिए था, और 2014 के बाद ही क्यों हमारे देश में धर्म को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिल भी रही है और अभी भी जारी है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात पर आप गौर कीजिएगा कि बीजेपी अक्सर क्या कहती है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। और अगर मैं कहूँ तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो ये साफ कर चुके हैं कि हम आने वाले वक्त में और हिंदू गांव बनाएंगे, और हिंदू गांव उन्होंने बनाया भी, और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा यहाँ पर हिंदुओं का ही अब राज होगा। और आपने देखा भी होगा इस तरीके के कई बयान बीजेपी के नेता दे चुके हैं। सीधे सीधे तौर पर वो ये कह चुके हैं कि यहाँ से जो मुसलमान हैं उनको भगाया जाएगा और उनको यहाँ से देश से निकाला जाएगा। और अभी हाल ही में हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें नज़र भी आती हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं, और मैं कुछ शहरों का नाम लूँगा, आप सुनिएगा कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं, अभी की घटना ले लेते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के धर्म पर बात करने वाला नेता कौन है? क्या वो बीजेपी से नहीं है? क्या वो मंत्री विजय शाह बीजेपी का नहीं है? ये जो धर्म की बात कर रहे हैं इस देश के इस पूरे मुद्दे में, ये धर्म को यहाँ पर मामला दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं डिप्टी सीएम एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का जिक्र करता हूं तो जगदीश देवड़ा किस पार्टी के हैं? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि एक और जहां आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जहां एक और आप ये कहते हैं कि इस देश में हिंदू ही रहने चाहिए, जहां आप एक और हम देखते हैं कि बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं, ये वही पार्टी के लोग हैं जो चोरी छुपे तरीके से मस्जिद के इमाम से भी मुलाकात करते हैं, ये दावतों में भी जाते हैं, ये मौलानाओं के साथ भी बैठते हैं, और क्या होता है, और तो और ये तक देखा जाता है कि ये उनके साथ चाय कॉफ़ी भी करते हैं। तो ये इनका सच है। और मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि एक खबर निकलकर सामने आई है। वो खबर है बीजेपी के सांसद, जी हाँ, मनोज तिवारी के बयान आप सभी जानते हैं किस तरीके के रहते हैं। और अचानक क्यों मनोज तिवारी को जामा मस्जिद जाना पड़ा, और जामा मस्जिद जाना और वहाँ के जो शाही इमाम हैं मौलाना शबान बुखारी, उनसे मुलाकात करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी भैया? आप तो टोपी लगाने से भी गरेज करते हैं, आपको तो दिक्कत होती है। आपकी सरकार तो कपड़ों से पहचानती है, फिर आप गले भी मिल रहे हैं, यानी कि टोपी भी लगाने में ऐतराज है, आप गले भी मिल रहे हैं, और आप दावत भी उड़ा रहे हैं, और आप हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। और इसमें मनोज तिवारी नहीं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कुछ बड़े चैनल्स के एंकर, कुछ बड़े चैनल्स के जो बड़े चेहरे हैं, वो भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। यानी कि दिन रात आप क्या कीजिए, एजेंडा चलाइए हिंदू मुसलमान के खिलाफ। जो जनता टीवी देख रही है उसको बेवकूफ़ बनाइए, और पर्दे के पीछे लग्जरी गाड़ी में बैठकर जाइए और मौलानाओं के साथ बात कीजिए, उनके साथ चाय कॉफ़ी कीजिए, अपना नंबर बढ़ाइए, दावत उनके साथ कीजिए। तो ये इनका असली चेहरा है। और बीजेपी के जो सांसद हैं, इनकी जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि मैंने इस पर कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, वो मैंने अपने चैनल्स पर डाले भी हैं, उस पर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो मौलाना शाबान बुखारी का जिक्र करना चाहूँगा। आपने हमारे देश के अंदर एक शब्द सुना होगा, लफ्ज़ जिहाद। ये लफ्ज़ जिहाद जो शब्द मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा शब्द है। और जो लफ्ज़ जिहाद की जब बात आती है तो इस पर क्या होता है,
बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। हम क्या देखते हैं, करणी सेना भी निकल पड़ती है, इसके अलावा बजरंग दल निकल पड़ता है, सब कोई निकल पड़ता है, लेकिन ये करणी सेना, ये बजरंग दल, ये वो तमाम लोग जो लफ्ज़ जिहाद को लेकर बात करते हैं, ये उस वक्त क्यों चुप रहते हैं जब मौलाना शाबान बुखारी का निकाह होता है। उनका निकाह किससे हुआ है ये पता है आपको? और सबसे बड़ी बात है, उनके निकाह में बड़े बड़े लोग आए। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ओहदे पर है, अगर कोई रसूखदार है तो उसके दावत में जाया जाता है, अगर आम है तो उस पर गोली चलाई जाती है और लफ्ज़ जिहाद जैसा मामला चलाया जाता है। ये रिपोर्ट मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं, ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। शब बारात के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद को नया शाही इमाम मिल गया था। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक दस्तारबंदी पगड़ी पहनने की रस्म समारोह में अपने बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना जामा मस्जिद का नया इमाम घोषित कर दिया था। इस दौरान जामा मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई शख्सियत भी मौजूद थी। इससे पहले वो नायब इमाम थे। इस समय इनकी उम्र 29 साल है। उनके परिवार ने अपनी पिछली 13 पीढ़ियों से जामा मस्जिद की अध्यक्षता की है। जामा मस्जिद का निर्माण 1650 में किया गया था। सैयद शाबान बुखारी का जन्म 11 मार्च 1995 को दिल्ली में हुआ था। एमआईटी यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर डिग्री की है। इसके अलावा इस्लामी धर्मशास्त्र में अलामियत और फजलियत की है। सैयद शाबान बुखारी ने इस्लाम की बुनियाद तालीम के साथ व्यापक अध्ययन मदरसा जामिया अरबिया शमुल्स उलूम दिल्ली से की है। 13 नवंबर 2015 को शाबान बुखारी ने गाजियाबाद की एक हिंदू लड़की से शादी की। शुरुआत में उनका परिवार भी शादी को लेकर राज़ी नहीं था, लेकिन बाद में पूरा परिवार शादी के लिए राज़ी हो गया और धूमधाम से उनकी शादी हुई। शादी के बाद 15 नवंबर को महिपालपुर के एक फार्म हाउस में ग्रैंड रिसेप्शन दिया गया। शाबान के फिलहाल 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी शबानी हैं। सैयद शाबान बुखारी जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बने। जामा मस्जिद से जुड़े लोगों के मुताबिक शाबान को 2014 में नायब इमाम की जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद से वो ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में धर्म से जुड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। शाही इमाम के पद पर होने के लिए इस्लाम से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी होना ज़रूरी होता है। वैसे तो शाही इमाम की सैलरी ज़्यादा नहीं होती। मस्जिदों के इमाम को सैलानी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाती है। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों से मिलने वाली आय अपने कर्मचारियों और मस्जिद के इमाम को देते हैं। वर्तमान में शाही इमाम की सैलरी 16 से 18 हज़ार रुपये होती है, जिसको वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तब उन्होंने बुखारा के शासकों को इमाम की ज़रूरत बताई थी। इसके बाद अब्दुल गफ्फार बुखारी को भारत भेजा गया। उनको शाही इमाम का खिताब दिया गया। शाही का मतलब होता है राजा और इमाम वह होते हैं जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ऐसे में शाही इमाम का अर्थ होता है राजा की ओर से नियुक्त किया गया इमाम। ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से हमारे देश में हम देखते हैं जो नियम कायदे कानून है ना, ये हम आप गरीब लोगों के लिए साहब, ये हम आप गरीब लोगों के लिए। हम कोर्ट, अगर कोई मसला हो जाता है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं तो पूरी उम्र निकल जाती है, साल निकल जाता है। लेकिन बड़े लोग हैं, रसूखदार हैं, पहुंच रखते हैं, जेब में पैसा भरा हुआ है, तो रात में कोर्ट खुलवा लीजिए, रात में कोर्ट खुलवा लीजिए और एक रात में फैसला हो जाता है, जो फैसला 4 साल में नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कह रहे हैं कि लफ्ज़ जिहाद जैसे मामले में, तो ये लफ्ज़ जिहाद जैसा जो मामला है ये आम जनता के लिए, ये आम लोगों के लिए, लेकिन जो बड़े लोग हैं इनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्योंकि इन्हें पता है वहाँ अगर पंगा लेंगे तो इन्हें भारी पड़ जाएगा।
तो क्या हमारे देश में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या देश को वाकई गुमराह कर रही है? क्या तस्वीर कुछ और है जो लोगों को देखनी चाहिए या उन्हें समझना चाहिए? और जिस तरीके से नफरती डिबेट्स इन दिनों हम टीवी चैनल्स के अंदर देखते हैं, किस तरीके से पूरा सिटिंग प्लान बनाया जाता है और किस तरीके से जहर उगला जाता है और जनता के बीच मैसेज दिया जाता है, तो क्या यही असली चेहरा या असली चेहरा वो है जो मनोज तिवारी का है, या असली चेहरा वो है जो बीजेपी के बड़े लीडर दरगाह पर चादर भी चढ़ाते हैं और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल भी पेश किया जाता है और इसी की सरकार में कपड़े देखकर पहचान की जाती है और इन्हीं की सरकार में ये कहा जाता है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और छतों पर भी नमाज नहीं होगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।